कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जैसे कि पिछली वीडियोस में आपने देखा, हम ऑनलाइन क्लासेस अब चला रहे हैं, जिसमें रिपेयरिंग टूल में हमने सब्जेक्ट में जो है पावर डीसी सप्लाई पढ़ा और मल्टीमीटर का कुछ सेक्शन जो है हमने कल पढ़ा। तो आज थोड़ा सा सेक्शन, उसमें जो मेन सेक्शन था वो तो मैंने कल पढ़ा दिया था। एक दो चीज़ें रह गई थी, वो मैं आपको जो है गाइड करूँगा और उसके बाद जो है उसका हम प्रैक्टिकल करेंगे मैनुअल तरीके से कि किस तरह उसको यूज़ करना है और किस तरह से उसकी जीआर लेनी है, किस तरह से उसके जो है हॉट टेस्टिंग करनी है, किस तरह से डीसी वोल्ट जो है चेक करना है। ठीक है, अब इसमें जो रह गया था वो रह गया था फराड का सिंबल जो है वो ये है। अच्छा, ये फराड क्या चीज़ है? फराड जो है ये बेसिकली इससे हम कैपेसिटर की पैमाइश करते हैं, कैपेसिटर को चेक करते हैं। कैपेसिटर की जो सही पैमाइश होती है वो जो है वो काफ़ी महंगे मल्टीमीटर होते हैं। तो हमारे पास जो है ना और भी तरीके हैं कैपेसिटर को चेक करने के। फॉर एग्जांपल हम जीआर लेके भी चेक कर लेते हैं कि वो शॉर्ट है कि नहीं। प्रॉपर जो वैल्यू उसकी चेक करने के लिए जो है ना वो एलसीआर के मल्टीमीटर होते हैं जो काफ़ी महंगे होते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है उसकी। लेकिन हमें पढ़ना तो है, क्योंकि हमें एक एक सेक्शन का पता होना चाहिए कि ये भी एक डॉक्टर का नाम है जिसने ये इजाद किया था, डॉक्टर फराड उसका नाम था और ये सिंबल है उसका। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। कल भी आपको मैंने जो सिंबल लिखवाए थे और पढ़ाए थे वो सिंबल आपने ड्रॉ भी करने और उनको याद भी करना है, क्योंकि वो आगे आप जब काम पे बैठेंगे मैनुअली, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो वो चीज़ें बार बार आपके सामने आएंगी तो आपको मुश्किलात ना हो। ठीक है, अब फराड हमने पढ़ लिया, उसके बाद जो है हमारे काम की इसमें कोई चीज़ नहीं है, लेकिन मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि नज़दीक आए। इसमें मैं कुछ चीज़ें जो है ना वो आपको बताना चाह रहा हूँ ताकि आपसे कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो है क्या क्या चीज़ें और हैं। देखें, कल मैंने आपको पढ़ाया था, ये बज़र है, ठीक है, और ये डायोड है, दोनों इकट्ठे हैं, लेकिन मेरे पास ऑप्शन मैनुअली है कि इसको जो है ना मैं मैनुअल तरीके से जो है ना बज़र पे ला सकता हूँ डायोड में। ये डायोड मोड है और ये बज़र है। ये देखें, जो कल मैंने आपको साइन बताया था, ये रहा ओहम मोड का, यानी कि बज़र मोड का, और ये जो है वो डायोड मोड का है। ठीक है, इसके बाद ये ओहम का है। ओहम जो है ना हम जो है वो जितनी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है तो उस हिसाब से हम अप एंड डाउन करके उसको चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद फराड का, ये देखें, ये फराड का है, नज़र आ रहा है आपको, ये फराड का है। ठीक है, ये देखें, ये फराड का जो मैंने आपको लिखवाया है, और ये डीसी वोल्ट का है। ठीक है, जिसके आगे वी लगा होगा, जो ये मैंने आइकन सिंबल बनाया था ना वोल्ट का, डीसी का, तो इसमें ये देखिए, ये वी जो आएगा वो जो है ना वोल्ट होगा, और ये जो है ना डीसी का वो है, साइन है। इसके बाद एसी का जो साइन है वो ये है, ये देखिए, एसी का साइन जो है वो ये है। डीसी और एसी में आपने फ़र्क लाजमी रखना है, क्योंकि ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। ये मैंने आपको बताया कि वापडा की बिजली वाला है और ये जो है वो बैटरी की बिजली वाला है, यानी कि बैटरी के जो वोल्ट होते हैं उसको डीसी वोल्ट कहते हैं और जो वापडा के होते हैं उसको एसी वोल्ट कहते हैं। और जिसके आगे वी लगा होगा वो वोल्ट है और जिसके आगे ए लगा हुआ है वो एम्पेयर है। ठीक है, एम्पेयर की पैमाइश की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी मैं आपको एसी का जो है ना, ये एसी का साइन है। ठीक है, इस तरह से ये एसी का साइन है। तो आपने ये दोनों चीज़ें जो कल मैंने 4 आपको पढ़ाए थे, ये 6 बस आपने ज़्यादा से ज़्यादा याद रखने, क्योंकि हमें काम ये आने हैं। बाकी मल्टीमीटर में इतनी कोई ख़ास चीज़ें नहीं है जो हमारे मतलब की हों। ठीक है, अभी जो हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल के लिए मैं कैमरामैन करूँगा सामने की तरफ आ जाओ। जैसे कि मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको बताया, अब हम जो जा रहे हैं वो प्रैक्टिकल की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखें, सबसे पहले हम जाएंगे बज़र मोड पे। ठीक है, बज़र मोड का हम प्रैक्टिकल करेंगे। ये देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि ये दोनों इकट्ठे हैं, लेकिन मेरे पास मैनुअल जो है ना इसका ऑप्शन है, तो ये मैंने बज़र मोड पे जो है क्या नाम है चेक कर लिया। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको डीसी पावर सप्लाई में बताया था कि ये अपने प्रॉप्स को चेक करना है,
कि ये अटैच है कि नहीं, ये प्रॉपर काम कर रहे हैं। तो इसको हम जो शॉर्ट करेंगे तो ये बीप करेगा, ठीक है। अब हमने सबसे पहले ये चेकिंग कर ली कि हमारे प्रॉप्स ठीक हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपने गौर करनी है, उसमें हमने पॉजिटिव पे पॉजिटिव लगाया था डीसी सप्लाई में। इसमें थोड़ी सी चीज़ मुख्तलिफ ये है कि हम डिजिटल मल्टीमीटर से जब कंटिन्यूटी और जीआर, यानी कि जीआर एक कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे, कूल टेस्टिंग वगैरह करेंगे, तो हमने इसमें दो ऑप्शन है, एक रिवर्स बायोस का ऑप्शन है और एक फॉरवर्ड बायोस का ऑप्शन है। हम जब भी इसकी चेकिंग करते हैं हमें इसकी जो है ना रिवर्स में चाहिए होती है। रिवर्स का मतलब ये है कि हमने जो इसमें थोड़ा सा उल्टा है कि लाल जो प्रॉप है वो हमने ग्राउंड करनी है, ठीक है। आपने ये चीज़ नोट करनी है कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि हमने इसकी जो जीआर लेनी है या कंटिन्यूटी लेनी है, तो हमने जो है क्या नाम, कंटिन्यूटी में आप साइड चेंज कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन जीआर में जब हमने कूल टेस्टिंग करनी है मोबाइल की, तो हमने प्रॉप्स उल्टे रखने हैं, यानी कि रेड वाली जो है हमने ग्राउंड करनी है और जो ब्लैक वाली है उससे हमने जीआर लेनी है। अब मिसाल के तौर पे ये मैंने डायोड मोड पे कर लिया, तो हम अब इसकी हम जीआर लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था बैटरी टर्मिनल का जो है एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो इसका पॉजिटिव जो है वो ये देखें आप मल्टीमीटर पे देखें, ये जीआर आ गई, इसकी 402 इसकी जीआर है। इसको हम कहते हैं जीआर वैल्यू और ये होती है कूल टेस्टिंग, ठीक है। अब देखें, इसका हमने ग्राउंड चेक करें तो ग्राउंड बीप करेगा, ये देखें ये ग्राउंड बीप कर रहा है, ठीक है। ये हमने ली इसकी जीआर और ये हमने ली इसकी ग्राउंड की वैल्यू, ठीक है। आपने ये नोट करना है कि कूल टेस्टिंग हमेशा जो है हमने प्रॉप्स उल्टे रख के उसकी जीआर वैल्यू ने। अच्छा, उसमें जो बजर मोड पे था, बजर मोड पे जो कंटिन्यूटी हमने चेक करनी है। अब मिसाल के तौर पे ये मेरे पास बैटरी टर्मिनल का एक प्रॉप है। अब हम किस तरह चेक करते हैं कि ये बैटरी टर्मिनल का पॉजिटिव पे हमने रेड वायर रख ली, तो इसकी देखेंगे हम कंटिन्यूटी कहाँ पर है, ठीक है। ये अटैच है कि नहीं, ये देखें ये इसकी कंटिन्यूटी है, ठीक है। इसको कहते हैं कंटिन्यूटी, यानी कि इससे हम बोर्ड की डायरेक्शन, मतलब जहाँ पर इसकी लाइन जा रही है हमने वो लाइन चेक करनी है कि कंटिन्यूटी कहीं से ब्रेक तो नहीं है, उसको कहते हैं कंटिन्यूटी, ठीक है। कंटिन्यूटी और बजर ये एक है। बजर मोड और डायोड मोड में ये फ़र्क आपको मैंने समझाया कि उसमें हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं और डायोड मोड से हम जीआर वैल्यू लेते हैं, ठीक है। जीआर वैल्यू आपको समझ आ गई। एक दफ़ा फिर मैं आपको रिपीट कर दूं, जैसे ये देखें, ये मैंने डायोड मोड पर सेट किया, ठीक है। अब हमने रेड वाली जो वायर है इसको हमने रिवर्स में लेना है, ठीक है। वो मैं आपको फॉरवर्ड बायोस भी बताऊंगा, इसमें रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों की हमने जीआर लेनी होती है। कहीं पर फॉल्ट हो तो हमें समझने की ज़रूरत होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फ़िलहाल आपने जीआर की तरफ जाना है। तो ये देखें जीआर, ये देखिए 402 जीआर आई है, ठीक है। 402 जीआर आई है, तो ये जो है ना इसकी जीआर वैल्यू है और इसी को हम कूल टेस्टिंग कहते हैं। और जगह पे देख लेते हैं, ये देखिए 838 और ये 837, ये 402, ये 1, ये देखें ये 1400 कुछ। तो ये जो है ना जीआर वैल्यू है, ठीक है। इसको हम जीआर वैल्यू कहते हैं। ये देखें ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, ये ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ये देखें 1100 कुछ, ये 1200 कुछ। ये मुख्तलिफ लाइन है, मुख्तलिफ जो है टीपी हैं, जिस मतलब अलग अलग कामों के लिए हैं। तो जिस काम के लिए होती है उसमें हमने जीआर वैल्यू लेनी होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं डीसी वोल्टेज की तरफ। डीसी वोल्टेज कल मैंने मैंने आपको कल डीसी वोल्टेज के बारे में समझाया था। ये देखें डीसी वोल्टेज जो है हमारे देखें मोबाइल में जो है 3.7 से लेकर 4.2 तक वोल्ट चाहिए होते हैं। तो हमने जो है ना उसको 6 डीसी पे रखना है। अक्सर मल्टीमीटर में जो है वो 6 का हिस्सा नहीं होता, तो 20 डीसी पे रखना है, ठीक है। अब मेरे पास 6 हिस्सा है तो मैं 6 डीसी पे रखूँगा, मतलब कम से कम जितना भी हिस्सा होगा उस पर हम रखेंगे, क्योंकि हमें चाहिए 4 वोल्ट तक, 5 वोल्ट तक। तो मेरे पास 6 का हिस्सा है तो मैं 6 पे रखूँगा, ठीक है।
उस पर वैल्यू प्रॉपर आएगी। अच्छा, डीसी वोल्टेज देखें, डीसी वोल्टेज में आप पॉजिटिव नेगेटिव को पॉजिटिव पे पॉजिटिव रखोगे और नेगेटिव को नेगेटिव पे रखोगे, लेकिन उल्टा भी अगर रख भी लोगे तो यहाँ पर माइनस का जो है ना ऑप्शन आएगा, वो बताएगा कि आपने उल्टा रखा हुआ है। ये देखें, अब ये बैटरी है, अब मैं बैटरी को चेक कर रहा हूँ कि इसमें कितनी वोल्टेज है। तो ये देखिए, पॉजिटिव को पॉजिटिव पे रखा। ये आप जो मीटर की तरफ करें ज़रा, मीटर पे देखें, ये 4.3 इसमें वोल्टेज हैं डीसी के, ठीक है। यानी कि इसमें इतने वोल्टेज हैं कि ये मोबाइल को ऑन प्रॉपर, यानी कि 60-70% ये बैटरी चार्ज भी है, ठीक है। इसको हम कहते हैं डीसी वोल्टेज। दूसरा, डीसी वोल्टेज हम कहाँ चेक करते हैं, मिसाल के तौर पे ये हमने चार्जिंग पे लगाया, ठीक है। अब ये दे रहा है 5 वोल्ट चार्जर, तो ये बेसिकली एसी से आ रहा है। आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन ये एसी यहाँ तक है। इसके बाद इसने कन्वर्ट करके इसको डीसी देना है, क्योंकि मोबाइल की भी बैटरी तो चार्ज होती है। तो हमने जो ये सर्किट जो है ना उसको डीसी वोल्ट देता है। तो फिर हमने इसको डीसी वोल्ट जो है ना चार्जिंग जब लगाते हैं, इसमें 5 वोल्ट इन होते हैं। तो फिर जो है क्या नाम है, ये देखें, अब मैं इसकी चेकिंग करूँगा कि इस पर कितने वोल्ट यहाँ का मतलब चार्जिंग का जो है वो प्रॉपर वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं। ये देखें, ये वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है, 4.3 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरह जो है हम इसकी ले लेते हैं, इसको कहते हैं जो है क्या नाम है, ये डीसी वोल्टेज की चेकिंग है और इस पर ये चेक होता है, ठीक है। ये आगे आपको जो है ना प्रॉपरली जैसे जैसे आप सेशन पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ आता जाएगा कि किस किस तरह चेकिंग होती है, क्योंकि डीसी वोल्टेज में। अच्छा, मल्टीमीटर की 2 चेकिंग जो मैंने आपको बताई है, एक कूल टेस्टिंग और एक हॉट टेस्टिंग। कूल टेस्टिंग मैंने आपको फिर बताया, कूल टेस्टिंग में हम जीआर वैल्यू लेते हैं, वो पूरी बोर्ड के ले सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आईसी पे वर्क करना है, तो आईसी के आसपास जो कंपोनेंट लगे हुए हैं उसमें जो है क्या नाम है, वो जीआर वैल्यू चेक करते हैं हम कि कितनी आ रही है। उससे हमें अंदाज़ा होता है, क्योंकि कंपोनेंट पे और लाइन में हमें पता होता है कि कितनी जीआर वैल्यू आनी चाहिए, कितनी होगी तो ठीक है, कितनी नहीं होगी तो ख़राब है, वो चेक करते हैं। और उसके बाद डीसी वोल्ट का जो है ना वो 2 तरीके से चेक होता है, एक चार्जर लगा के या बैटरी लगी हो, इसके बगैर ये चेक नहीं होगा। डीसी वोल्ट की चेकिंग बैटरी लगी हो या तो चार्जिंग पे लगा हो, तब ही डीसी वोल्ट आएंगे और डीसी वोल्ट चेक होंगे, ठीक है। इसके अलावा वो चेक नहीं होंगे। यानी कि आप अगर इस तरह से ये चार्जर हटा के डीसी वोल्ट लेने की कोशिश करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, ये 0 आएगा। तो आपने चार्जर लगाना है और सबसे पहले चार्जर के वोल्ट चेक कर लेने के मैंने चार्जर प्रॉपर लगा हुआ है। उसके बाद जो है ना हमने, क्योंकि आईसी के पास जो है वो कुछ चेकिंग करनी होती है। जब हमारे पास डेड मोबाइल आता है, डेड सेक्शन में मैं आपको पढ़ाऊँगा, उसमें जो बग होते हैं उस पर हमें जो है ना वो डीसी वोल्टेज लेने होते हैं। डीसी टू डीसी आईसी, चार्जिंग आईसी जो होता है उसके पास हमने लेने होते हैं। मुख्तलिफ जगह जैसे वी बेड लाना होता है, वी बस की चेकिंग करनी होती है, मतलब पूरे बोर्ड में डीसी वोल्ट होते हैं, हमने चेक करना। तो ये चीज़ बस समझ लें आप कि आपने चार्जर जैक लगा के डीसी वोल्ट लेने या तो बैटरी लगा के डीसी वोल्ट लेने, ठीक है। आपको समझ आ गई, ये मैंने आपको प्रैक्टिकल करके तीनों चीज़ें बता दी। अच्छा, इसके बाद रेजिस्टेंस का जो मैंने आपको बताया, ओम का सेक्शन